हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में मैं आपको बीएमएलटी की पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि बीएमएलटी क्या होता है, बीएमएलटी करने के क्या फायदे हैं, बीएमएलटी का क्या करियर स्कोप है, कितनी सैलरी लगती है, कितनी फीस लगती है, कितने तरह के उसमें एग्जाम्स होते हैं जिससे आप बीएमएलटी में एडमिशन ले सकते हो, कैसे उसकी आप तैयारी करोगे, और बीएमएलटी के स्टेट वाइज कौन कौन से एग्जाम है, सारे स्टेट 29 राज्य हैं हमारे भारत में, 29 राज्य के लिए कौन सा एग्जाम होता है, वो सारी बातें आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे बीएमएलटी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीएमएलटी की। बीएमएलटी बीएमएलटी का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये बीएमएलटी का फुल फॉर्म होता है। बीएमएलटी कोर्स आपके 4 साल का कोर्स होता है, 4 ईयर, और ये ग्रेजुएशन कोर्स होता है। तो ग्रेजुएशन के बेस पे जितने भी जॉब निकलते हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये ग्रेजुएशन कोर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बीएमएलटी के अगर करियर स्कोप की हम बात करें कि क्या क्या करियर स्कोप है और इसमें क्या आपको करना होता है, काम क्या करना होता है, समझिए। जैसे मान लेते हैं आप डॉक्टर के पास गए, आपको कई दिनों से फीवर आ रहा है, तो डॉक्टर कहता है एक बार अपने ब्लड की आप जांच करवा के आइए। तो ब्लड जांच करवाने के लिए आप जिसके पास जाते हो उस आदमी ने बीएमएलटी या इसी का डिप्लोमा वर्जन डीएमएलटी किया होता है, ठीक है। बीएमएलटी या डीएमएलटी किया होता है। अगर आपको सेम तरह की वीडियो डीएमएलटी पे चाहिए होगी तो आप कमेंट करिएगा, डीएमएलटी पे भी मैं जल्द ही आपके लिए वीडियो ला दूंगी। और डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है जिसमें इस तरह के पैरामेडिकल के और मेडिकल से रिलेटेड हर कोर्स की डिटेल जानकारी मैंने प्रोवाइड की है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ओके, सो बीएमएलटी 4 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन का कोर्स है। करियर स्कोप में बता रही थी और मैंने काम बता दिया कि खून की जांच करना, शुगर जांच करना, यूरिन की जांच करना, ये सब चीज़ों की जांच करना कि कोई बीमारी है या नहीं है, एलाइजा टेस्ट करना, एचआईवी की जांच करना, विडाल टेस्ट करना, टाइफाइड की जांच करना, थायराइड की जांच करना, मतलब जितने भी जांच करने से रिलेटेड चीज़ें आती हैं वो बीएमएलटी वाले करते हैं, ठीक है। सो बीएमएलटी वाले पैथोलॉजी लैब खोलते हैं और उसी में ये जांचकर्ता का काम करते हैं। क्या इन्हें डॉक्टर कहा जाता है? आंसर है नहीं, इन्हें डॉक्टर नहीं कहा जाता। ये डॉक्टर नहीं है, ये अपना हॉस्पिटल नहीं चला सकते। हॉस्पिटल जो है, जस्ट अ मिनट, ये अपना हॉस्पिटल नहीं चला सकते, लेकिन हाँ अपना पैथोलॉजी लैब जरूर खोल सकते हैं। पैथोलॉजी लैब जरूर खोल सकते हैं। तो इसका करियर स्कोप बहुत ब्रॉड है। ब्रॉड में ये क्या है कि इसमें हर साल एम्स में जॉब निकलती है। एम्स सीआरई नाम से जॉब आती है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है और हर साल जॉब निकलती है और 70,000 तक की सैलरी होती है। उसमें 40,000 से 70,000 तक की सैलरी होती है और हर साल जॉब आती है आपके लिए, ठीक है। इसी तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हर साल जॉब कहीं ना कहीं निकली ही रहती है। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हो। आप खुद का पैथोलॉजी लैब भी खोल सकते हो जस्ट आफ्टर बीएमएलटी। इसलिए बीएमएलटी को वन ऑफ द बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स माना जाता है। बीएमएलटी क्या है? एक प्रकार का पैरामेडिकल कोर्स है। पैरामेडिकल, या इसी को हम कहते हैं एलाइड हेल्थ साइंसेज। एलाइड हेल्थ साइंसेस, ये एलाइड हेल्थ साइंसेस का कोर्स है। अगर आपको नहीं मालूम पैरामेडिकल या एलाइड हेल्थ साइंसेस क्या होते हैं, मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है, आप जाकर के देख सकते हैं। सो पैरामेडिकल या एलाइड हेल्थ साइंसेस जो है, एलाइड हेल्थ साइंसेस जो है उसका कोर्स है आपका बीएमएलटी। और इससे नाम क्या है कि डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं आता, लेकिन पैथोलॉजी लैब आप खोल सकते हो। और अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हो तो बीएमएलटी के बाद आप मास्टर्स कर सकते हो। मास्टर्स कर सकते हो, आप चाहो तो पीएचडी कर सकते हो, आप चाहो तो रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो, आप चाहो तो प्रोफेसर बन सकते हो, आप चाहो तो गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब वैरायटी ऑफ सेक्टर है जिसमें आप जा सकते हो, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। पैरामेडिकल में सबसे बेस्ट माना जाता है आपका बीएमएलटी का कोर्स, वन ऑफ द टॉप कोर्स में आता है बीएमएलटी का कोर्स। तो पैरामेडिकल में अगर आप जाना चाहते हो तो बीएमएलटी बहुत अच्छा कोर्स है। अब इसकी बात आती है कि फ़ीस कितनी लगती है इस कोर्स को करने में। बीएमएलटी कोर्स को करने में फ़ीस कितनी लगती है, फ़ी कितनी लगती है? तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है वो 15,000 से लेकर के 80,000 तक रहती है, डिपेंड्स ऑन कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो। अगर मैं प्राइवेट की बात करूं
ये पर ईयर की मैं बात कर रही हूँ, पर ईयर, एक साल में। प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट में 80,000 से लेकर के 1.8 लाख तक पर ईयर फीस लगती है, पर ईयर। ये फीस रहती है आपके प्राइवेट कॉलेजेस की। तो कहाँ से आप कर रहे हो इस पर डिपेंड करेगा और उस अनुसार फीस लगेगी। अब हम बात करते हैं एग्जाम्स की। सबसे टॉप लेवल का जो और सबसे अच्छा एग्जाम जो होता है बीएमएलटी कोर्स के लिए वो होता है आपका एम्स पैरामेडिकल। एम्स पैरामेडिकल, इसका फॉर्म हर साल मार्च में आता है, 15 मार्च के लगभग फॉर्म आता है। इस फॉर्म को आप भर सकते हो। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एलिजिबल होते हैं, बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों ही इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। कोई भी चाहे ये कोर्स का एग्ज़ाम दे करके ये कोर्स कर सकता है, ठीक है। एम्स पैरामेडिकल सबसे बेस्ट एग्जाम होता है। सारे के सारे एम्स जितने भी आपके भारत में एम्स हैं, ये एक एग्ज़ाम दे करके उन सारे एम्स में आप एडमिशन ले सकते हो। दूसरा सबसे आसान लेवल का एग्ज़ाम होता है जो कि होता है आपका CUET UG। इसमें मोस्टली प्राइवेट कॉलेज आते हैं, लेकिन BHU जैसा एक गवर्नमेंट कॉलेज भी, बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज भी आता है। और भी गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, लेकिन BHU उनमें से टॉप पे है, ठीक है। और बाकी मोस्टली इसमें प्राइवेट कॉलेज आते हैं। तो या तो आप एम्स पैरामेडिकल निकालिए या फिर आप अपने स्टेट का एग्ज़ाम निकालिए, तो ज़्यादा बेहतर रहता है इसमें। तो BMLT के लिए कौन कौन से स्टेट वाइज एग्ज़ाम्स हैं। अच्छा, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्रिपरेशन के लिए मैं बता देती हूँ। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो जैसे ये हमारा स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, वैसे ही हमारा दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी, स्पार्कअप स्टडी, जिसपे आपको प्रिपरेशन यानी कि तैयारी करवाई जाती है। तो अगर आप बताते हो मुझे कि आप BMLT के कौन से एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी कोर्स के कौन से एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो हम आपकी तैयारी स्टार्ट करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। आप बस कॉमेंट में ये लिखना कि आप कर रहे हो BMLT प्रिपरेशन, या कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम का नाम लिखना, ठीक है, प्रिपरेशन। और फिर नीचे लिखना BMLT प्रिपरेशन के बाद कि आप किस मीडियम में कर रहे हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, किस मीडियम में आप प्रिपरेशन कर रहे हो। उसके बाद आप लिखना किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि एम्स पैरामेडिकल की कर रहे हो तो आप एम्स लिख देना। समझ गए बात को। तो इस तरह से अगर आप कमेंट कर दोगे तो हम उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करा देंगे स्पार्कअप स्टडी चैनल पे, और टाइमली आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टेट वाइज कौन कौन सा एग्ज़ाम होता है। सबसे टॉप लेवल का तो मैंने आपको बता दिया कि आपका एम्स पैरामेडिकल होता है, दूसरे नंबर पे CUT, और ये दोनों एग्ज़ाम इंडिया के सभी बच्चे दे सकते हैं। और जो स्टेट पैरामेडिकल का मैं बता रही हूँ, स्टेट BMLT एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं। स्टेट के BMLT एग्ज़ाम कौन कौन से हैं उसका मैं हर एक स्टेट के लिए अलग अलग बताऊंगी। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो ये है आपका CPET, ठीक है। दूसरा अगर मैं बिहार की बात करूँ, बिहार का एग्ज़ाम है BCE, ठीक है। इसके बाद तीसरा आपका एग्ज़ाम है दिल्ली का एग्ज़ाम है आपका IPU सेट, ठीक है। इसके बाद चौथा एग्ज़ाम है आपका जम्मू एंड कश्मीर का, जो एग्ज़ाम है आपका JKBOPEE, ये एग्ज़ाम के नाम है, ठीक है। अगर पांचवें एग्ज़ाम की बात करूं तो पांचवा है आपका छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम है आपका CG व्यापम पैरामेडिकल एग्ज़ाम होता है आपका, ठीक है। छठवें एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो छठवां है आपका झारखंड का जो एग्ज़ाम है वो है आपका JCE एग्ज़ाम, ठीक है। इसके बाद सातवें एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो सातवां एग्ज़ाम है आपका उड़ीसा का जो एग्ज़ाम है वो है DMET, इस नाम से एग्ज़ाम होता है उड़ीसा में। आठवां जो आपका एग्ज़ाम है वो है कर्नाटका में बहुत से एग्ज़ाम होते हैं इसके लिए। एक तो कॉमन कर्नाटका का एग्ज़ाम होता है KSET, और एक यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्ज़ाम कराती है RGUHS, ठीक है। इसके बाद नौवां स्टेट है आपका महाराष्ट्र का एग्ज़ाम होता है MHT सेट, इस नाम से महाराष्ट्र का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। दसवां जो एग्ज़ाम है वो है आपके वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए। वेस्ट बंगाल, देखिए आप दूसरे स्टेट के एग्ज़ाम भी दे सकते हो, लेकिन फिर आपकी सीटें बहुत कम रहती है, तो मैं कहूँगी आप अपने स्टेट का एग्ज़ाम दें, वो ज़्यादा अच्छा है।
वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में होता है WBJEE पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, या फिर इसी को SMFWBJEE नाम से आप कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद 11वां जो एग्जाम है वो केरला का है। केरला में ज्यादातर मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है, लेकिन केरला की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना खुद का एग्जाम कराती हैं, जैसे कि आपकी अमृता यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम कराती है AHP नाम से एग्जाम कराती है। इसी तरह से KUHS मेरिट बेस्ड एडमिशन यहाँ पे होता है, ठीक है, समझ गए बात को आप। इसके बाद 12वें स्टेट की बात कर लेते हैं। जो 12th हमारा स्टेट है वो है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, मेरिट बेस्ड, लेकिन एक और बात का ध्यान रखिए कि तमिलनाडु में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना खुद का एग्जाम कराते हैं और बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। इसमें सारे ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, जैसे कि आपका है SRM JEEH। इसके बाद नेक्स्ट आपका है सविता यूनिवर्सिटी का एग्जाम। सविता यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम कराती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका VIT यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम कराती है, ठीक है। इसके बाद 13वें एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो 13वां है आपका 13th है आपका हरियाणा में भी आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, लेकिन हरियाणा में एक और एग्जाम भी होता है आपका जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ये अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती है हरियाणा में, और बाकी हरियाणा की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो मेरिट बेस्ड एडमिशन लेती हैं। 14वें की बात करूं तो 14वां जो आपका स्टेट है वो है राजस्थान में भी डायरेक्ट एडमिशन होता है, यानी कि मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, कोई अलग से एग्जाम नहीं होता। 15वें स्टेट की बात कर लेते हैं 15th है आपका आंध्र प्रदेश में एग्जाम होता है आपका APEAMCET नाम से, ठीक है। 16वां है आपका तेलंगाना जो स्टेट है उसमें आपका TSEAMCET नाम से एग्जाम होता है। इसके बाद जो 17वां स्टेट है वो है आपका पंजाब में भी मैक्सिमम मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, लेकिन जो आपका कुछ यूनिवर्सिटी है वो आपका खुद का एग्जाम कराती हैं, जैसे कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो है वो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। 18वां की अगर मैं बात करूं, 18वां जो स्टेट है वो है आपका गुजरात में जो एग्जाम होता है वो होता है GUJHEC पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है। इसके बाद 19th स्टेट की मैं बात कर रही हूँ। 19वां जो स्टेट है हमारा, 19वां स्टेट है आपका असम में अपना सेल्फ एग्जाम कंडक्ट कराते हैं असम, या कई बार वो CUT के बेस पे ही एडमिशन लेते हैं, या फिर असम पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, ठीक है। 20वां स्टेट है हमारा, नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश अपना खुद का एग्जाम कराते, डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज अपना खुद का एग्जाम कराती हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद अगर 21वें की बात करूं तो 21वां है आपका मध्य प्रदेश की अगर बात हो रही है तो मध्य प्रदेश में भी आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, या फिर आपके एग्जाम बेस्ड एडमिशन होता है CUT एग्जाम के बेस पे। 22वां है आपका त्रिपुरा, 23वां है आपका मेघालय, 24वां है आपका मिजोरम, 25वां है आपका मणिपुर, 26वां है आपका नागालैंड, 27वां है आपका अरुणाचल प्रदेश, 28वां है आपका सिक्किम, 29वां है आपका गोवा।
ये सारे जो स्टेट्स हैं इनमें कोई भी अलग से एग्जाम नहीं होता, इनमें डायरेक्ट एडमिशन आपको देखने को मिलता है या फिर सीयूटी के बेस पे एडमिशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने सारे 29 राज्य की जो आपको एग्जाम्स हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी और बीएमएलटी का पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने आपके सामने प्रोवाइड कर दिया। बीएमएलटी एडमिशन, बीएमएलटी करियर स्कोप, बीएमएलटी एग्ज़ाम, बीएमएलटी का जो टॉप लेवल का एग्ज़ाम है, बीएमएलटी के लिए सैलरी क्या है, फीस क्या है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कोई और जानकारी आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिए, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। ऐसा ही वीडियो अगर आपको बीपीटी कोर्स के लिए चाहिए कि बीपीटी के ऑल एग्जाम्स पे मैं वीडियो बना दूं और उसकी डिटेल वीडियो बना दूं और सारी उसकी डिटेल्स भी बता दूं उसमें, तो आप प्लीज़ कमेंट पे मेंशन कर दीजिएगा बीपीटी ऑल एग्जाम एंड डिटेल्स। इस पे मैं बहुत जल्द आपके लिए वीडियो ला दूंगी। और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन का भी मेंशन करिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम नेम और अपने कोर्स का नेम और किस मीडियम से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये 3 चीज़ आप लिख के मुझे भेज देंगे तो मैं उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन आपके स्टार्ट करा दूंगी। स्पार्कअप क्लासेस जैसे ये चैनल है वैसे ही दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी, स्पार्कअप स्टडी। ठीक है, इस चैनल पे हम आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपका पैसा नहीं लगेगा उसमें। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।